बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन 2 वर्ष में आश्रम बनकर तैयार हो गया। भक्त जी की रहबर बाई भक्त कृष्णानंद जी ने समस्त परिवार की ओर से श्री चरणों में इसके मुहूर्त के लिए विनय की। मार्च मास सन 2000 में आपने श्री संत नगर में कृपा की। 20 मार्च को होली का पर्व मनाया गया। 28 मार्च दिन मंगलवार को प्रातः श्री कार में विराजमान होकर आप धौलपुर में पधारे। गुरुमुखों की बस, पिकअप एवं कुछ दर्शनार्थी संगतें साथ थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सब ने मिलकर भव्य स्वागत किया। सारे आश्रम को लड़ियों, रंग बिरंगे गुब्बारों और पुष्पों से खूब सजाया गया था। 10 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों के पावन स्वरूप सुंदर सिंहासन पर विराजमान किए। हार पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, संसार में कोई भी जीव हो, कीमती या दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि मेरे पास बहुत कीमती चीज है। वह कीमती चीज कौन सी होगी? धन होगा, पदार्थ होंगे या हीरे रतन जवाहर होंगे? इससे बढ़कर कीमती चीज और तो नहीं है दुनिया में, मगर महापुरुषों ने इसको दुर्लभ वस्तु नहीं कहा है। जो कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु संसार में भी इंसान को सुख दे और जब संसार से यात्रा पूरी करके जाए तो परलोक में भी सुख दे, तो वह कौन सी चीज है? गोसाई तुलसीदास जी ने फरमाया है, दोहा, असन बसन सुत नार सुख, सब काहू के होई, संत समागम राम धन, तुलसी दुर्लभ दोही। जिस स्त्री, पुत्र, धन, पदार्थ को यह कीमती या दुर्लभ चीज समझता है, वह कुदरत ने प्रारब्ध अनुसार सबको दिया है। मगर दुर्लभ वस्तु कौन सी है? संत समागम और हरि कथा, संतों की संगति और मालिक की भजन बंदगी ही दुर्लभ है। यह जिसको मिल गई तो समझो कि उसके जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। वास्तव में भाग्यशाली वही है जिसे सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है। आप दिल में अंदाजा लगाओ कि आप उसी सत्संग में बैठे हो जिसकी आप लोगों को जन्म जन्मांतरों से चाहना थी कि कब सत्पुरुषों से मिलन हो और वह दात मिले जिससे मालिक की भक्ति में चित्त लगे और अपने जीवन को सार्थक कर सके। आप गुरुमुखों को वह भाग्यशाली अवसर मिल गया है। अब आपका यह फर्ज हो जाता है कि जैसा सुनहरी अवसर मिला है, इससे वैसा ही दुर्लभ और कीमती लाभ उठाना है। वह क्या है? मालिक की भक्ति में चित्त लगाकर सेवा, सत्संग, श्री आरती पूजन में अपना वक्त देकर इस समय को पूरी तरह से सफल बनाना है। समय से पूरा कार्य लेना है। समय की पूरी कदर करनी है। यदि समय हाथ से चला गया तो इंसान आखिर में फिर पछताता ही रहेगा, परंतु हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। समय ही कीमती चीज है दुनिया में, इसी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कहा है दोहा,
यह अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए। जो अब के चेत्यो नहीं, पछतावा रह जाए। यह दुर्लभ समय में इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान को वह शक्ति हासिल है कि वह भगवान की भक्ति करके भगवान से मिल सकता है। इतनी ताकत होते हुए फिर क्या करना है? केवल यह ख्याल करना है कि समय का सदुपयोग किया जाए। हर समय इंसान अपने ऊपर यह निगाह रखे कि अपना समय सेवा, सत्संग, बंदगी में खर्च होता है या कि दूसरे कामों में। इसीलिए अगर दूसरे कामों का ख्याल छोड़कर केवल इसमें अपना ध्यान देगा तो उसके सारे काम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। दोहा, सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम। नाम हरि का सिमरते, पूर्ण हो सब काम। मालिक का नाम ही सार वस्तु है, यही अपनी चीज है। इसी का सुमिरन करने से, अपने दिल में बसाने से दुनिया के सब काम अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। अपना निजी काम अर्थात आत्मा जो जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, वह परमात्मा के साथ मिल गई तो उसका सारा काम हो गया। गुरुमुखों, यही काम करना है और इसी काम के लिए आज इस आश्रम के मुहूर्त का सुनहरी अवसर मिला है, जिसका नाम आनंद नगर रखा है। अपने वक्त को मालिक की भजन बंदगी में लगाते हुए अपने जीवन में आनंद भरना है और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। पावन वचनों को श्रवण कर आई हुई समस्त संगत गदगद कंठ से गुरु महिमा के गीत गाते हुए महाप्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। आपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर श्री वचन किए। आपका और हमारा इस जन्म और युग का संबंध नहीं है। आप द्वापर युग से हमारे साथ चले आ रहे हो। आप सब वही ग्वाल बाल हो। सेवक स्वामी का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। आप सब गुरु आज्ञा में चलते हुए सेवा में संलग्न रहकर भक्ति के साधनों को अपनाते हुए अपने जन्म को सकारत करें और मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।